नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कुछ ऐसे शेयरों के बारे में जो कल फोकस में रह सकते हैं। साथ ही साथ म्यूचुअल फंड एसोसिएशन के तरफ से लिस्ट जारी की गई है, रीबैलेंसिंग की गई है। तो लार्ज कैप, मीडियम कैप, स्मॉल कैप में कुछ इधर उधर हुआ है कंपनियों के नाम, तो इस पे भी चर्चा करेंगे। और क्या चीज़ें हैं, कुछ कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं, इस पे बाजार का फोकस रहेगा। इन सारी चीज़ों पे डिटेल डिस्कशन शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें। तो सबसे पहले बात करेंगे HDFC बैंक के बारे में। कंपनी ने अपने क्वार्टरली नतीजे जारी किए हैं, यानी डेटा जारी किया है, बिजनेस अपडेट जारी किया है। कंपनी ने बताया है कि उसका जो इस क्वार्टर में डिपॉजिट रहा है उसमें अच्छी खासी ग्रोथ देखने को मिली है। 4.2% की ग्रोथ रही है। 24,53,000 करोड़ रुपए कंपनी ने इस बार डिपॉजिट दिखाया है। हालांकि जुलाई सितंबर के क्वार्टर में ये 5.1% बढ़ा था, यानी उसके मुकाबले कमज़ोर बढ़ा है, लेकिन पिछले साल के मुकाबले ठीक ठाक बढ़ते हुए देखने को मिल रहा है। इसका जो लो कॉस्ट करेंट और सेविंग अकाउंट डिपॉजिट है वो 1.1% बढ़ा है। बंधन बैंक में भी यही अपडेट देखने को मिल रहा है। कंपनी का एडवांस ग्रोथ 15% ईयर ऑन ईयर रहा है। 1,33,285 करोड़ रुपए कंपनी का एडवांस इस बार लोन और एडवांस देखने को मिला है, जो पिछले साल 1,15,940 करोड़ रुपए रहा था। वहीं क्वार्टर ऑन क्वार्टर लोन्स और एडवांस में 2% की ग्रोथ देखने को मिली है। पिछले क्वार्टर में कंपनी का ये 1,30,649 करोड़ रुपए देखने को मिला था। ICICI बैंक पे भी नज़र रख सकते हैं। इसको GST का डिमांड नोटिस और पेनल्टी ऑर्डर देखने को मिल रहा है। 100 करोड़ रुपए का ये देखने को मिल रहा है। 100 करोड़ 76 लाख रुपए पेनल्टी लगाई गई है GST की तरफ से, और इसमें डिमांड नोटिस भी भेजा गया है। NTPC ग्रीन की आर्म कंपनी को 1000 मेगावाट का ऑर्डर मिला है। कंपनी को उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की तरफ से मिला है। ये सोलर PV पावर प्रोजेक्ट ऑक्शन में मिला है कंपनी को ऑर्डर, तो इस वजह से यह भी निगाह में रह सकता है। टाटा एलेक्सी में भी अपडेट देखने को मिल रहा है। कंपनी ने क्वालकॉम टेक्नोलॉजी के साथ काम करेगी, ये डेवलप करेगी और लेवरेज वर्चुअल मॉडल पर काम करेगी। स्नैपड्रैगन डिजिटल चेसिस सॉल्यूशन के लिए ये काम देखने को मिलेगा, क्लाउड नेटिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। तो इस पे भी आप चाहे तो नज़र रख सकते हैं। क्वेस कॉर्प पे भी नज़र रख सकते हैं। कंपनी को इनकम टैक्स रिफंड मिला है इंटरेस्ट के साथ, 124 करोड़ 80 लाख रुपए मिला है FY24 के लिए। तो ये भी बड़ा अपडेट इसमें नज़र आ रहा है। HG इंफ्रा इंजीनियरिंग में भी अपडेट देखने को मिला है। कंपनी लोवेस्ट बीडर घोषित हुई है गुजरात ऊर्जा विकास निगम के लिए। 250 मेगावाट ऑब्लिक 500 मेगावाट आवर स्टैंड अलोन बैटरी एनर्जी सिस्टम इसको सेटअप करना है, इसके लिए इसको ये ऑर्डर मिला है। इंडियन बैंक में भी अपडेट देखने को मिल रहा है। कंपनी ने क्वार्टरली अपडेट जारी किए हैं। इसका टोटल बिजनेस इस क्वार्टर में 8.3% ईयर ऑन ईयर बढ़ा है। 12,61,000 करोड़ रुपए इसका रहा है क्वार्टर 3 में, जबकि टोटल डिपॉजिट जो है ये 7.3% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर, 7 लाख करोड़ रुपए के आसपास रहा है। ग्रॉस एडवांस भी कंपनी का बढ़ा है 9.5% से ज़्यादा 9.6%, और 5.5 लाख करोड़ रुपए ये देखने को मिला है। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस पे भी नज़र रख सकते हैं। इसने भी अपने जारी किए हैं आंकड़े क्वार्टरली। 16% कंपनी का डिपॉजिट इंक्रीज हुआ है ईयर ऑन ईयर, और ये 34,496 करोड़ रुपए पे पहुंच गया है, जो पिछले साल 29,679 करोड़ रुपए, माफ कीजिए 29,669 करोड़ रुपए रहा था। कंपनी का जो कासा यानी करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट जो है ये लो कॉस्ट डिपॉजिट इसमें रहा है, ये ग्रोथ 15% का दिखाया है। 8,657 करोड़ रुपए रहा है, जो पिछले साल के इसी क्वार्टर में 7,556 करोड़ रुपए रहा था। इसके अलावा कुछ शेयरों पर नज़र रख सकते हैं।
एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड इन इंडिया यानी AMFI की तरफ से कुछ आंकड़े रिलीज किए गए हैं। उसमें रीबैलेंसिंग की गई है लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप। तो लार्ज कैप में जो डाले गए हैं वो कंपनियों का नाम है जो हाल ही में शेयर बाजार में लिस्ट हुई हैं। हुंडई मोटर्स इंडिया, बजाज हाउसिंग फाइनेंस, NTPC ग्रीन एनर्जी, स्विगी, ये लार्ज कैप में डाली गई हैं। इसके अलावा और भी कई कंपनियां हैं जो लार्ज कैप में डाली गई हैं मिड कैप से निकालकर। इनमें हैं रेल विकास निगम यानी RVNL और CG पावर, ICICI प्रूडेंशियल, पॉलीकैब इंडिया, इंडस टावर, क्यूमिनिस इंडिया और इन्फो एज, ये कंपनियां डाली गई हैं। कुछ कंपनियों को डाउनग्रेड भी किया गया है जैसे अडानी टोटल गैस, NHPC, IDBI बैंक, श्री सीमेंट्स, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स, कैनरा बैंक, जिंदल स्टील पावर, इंडस बैंक, मैनकाइंड फार्मा, अपोलो हॉस्पिटल एंटरप्राइजेस। इन कंपनियों को अब लार्ज कैप से निकालकर मिड कैप की कैटेगरी में डाला गया है। वहीं वारे एनर्जीज, प्रीमियर एनर्जीज, विशाल मेगामार्ट, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, इन्वेंचर, नॉलेज सॉल्यूशन, IKS, GE, T&D इंडिया, 360, वनवाम, केनस टेक और आदित्य बिरला मिड कैप। इन कंपनियों को स्मॉल कैप से निकालकर अब मिड कैप में डाल दिया गया है एसोसिएशन के तरफ से। कुछ और स्टॉक हैं जैसे ITI यानी इंडियन टेलीफोन इंडिया लिमिटेड, ZF कमर्शियल डिलीवरी, पूनावाला फिनकॉर्प, हिंदुस्तान कॉपर, मदरसन सुमी वायरिंग इंडिया और ग्लोबल हेल्थ, ग्लैंड फार्मा, बंधन बैंक, बंगलोर रिफाइनरी, गो डिजिट जनरल इंश्योरेंस, स्टार हेल्थ एंड अलायंस इंश्योरेंस, अपोलो टायर। इन कंपनियों को भी डाउनग्रेड किया गया है। मिड कैप से अब स्मॉल कैप कैटेगरी में डाला गया है। इस खबर के अलावा और कुछ कंपनियों के रिजल्ट आने वाले हैं, इन पे भी नज़र रख सकते हैं इस हफ्ते। जैसे IT सेक्टर की दिग्गज कंपनी TCS यानी टाटा कंसल्टेंसी सर्विस 9 जनवरी को अपने नतीजे जारी करेगी क्वार्टर 3 के। एवेन्यू सुपरमार्ट जो है 11 जनवरी को, यानी डी-मार्ट 11 जनवरी को अपने नतीजे जारी करेगी। इसके अलावा कुछ और कंपनियां हैं जो जारी करेंगी हाल ही में। टाटा एलेक्सी, इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी यानी IREDA, वन मोबिक्विक सिस्टम, CESC, GM बेवरेज, ट्रांसफॉर्म एंड रिफैक्टरीज इंडिया लिमिटेड, GTPL हैथवे, S हाई वोल्टेज, GNA एलेक्स, PCBL और वेल्चा इंजीनियरिंग लिमिटेड, ये भी हाल फिलहाल में अपने नतीजे जारी करने वाली हैं। तो इनके शेयरों पर भी आप चाहें तो नज़र रख सकते हैं क्योंकि इन पे लोगों की निगाहें देखने को मिल सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। एक सलाह देना चाहूँगा कि इस वीडियो के आधार पर किसी भी शेयर में खरीदारी या बिकवाली न करें। अपने निवेशक, अपने जानकार से, अपने एक्सपर्ट से एक बार सलाह जरूर ले लें। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।